मार्केट्स में लेटली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रही है कि डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते 5% और गिर के अब अपने लोएस्ट लेवल पर आ गया पिछले 3 सालों में। तो पहले तो ये है क्या भला, जैसे अपनी इंडियन मार्केट्स के हाल कैसे हैं ये अगर एक स्नैपशॉट में देखना हो तो हम निफ्टी को देख लेते हैं। ऐसे ही DXY शॉर्ट फॉर यूएस डॉलर इंडेक्स, ये यूएस डॉलर की वैल्यू मेजर करता है रिलेटिव टू अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। इसकी कैलकुलेशन में इन 6 मेजर करेंसीज को इस हिसाब से वेटेज मिली हुई है जो 1973 में इनके उस समय के फॉरेन ट्रेड के हिसाब से सेट हुई थी, बट आज तक अनचेंज्ड है। तो DXY ऊपर मतलब बाकी करेंसीज के सामने डॉलर स्ट्रॉन्ग, और DXY नीचे मतलब डॉलर वीक, जो अभी हम होते हुए दिख रहे हैं। अब समझो ये क्यों हो रहा है। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है पॉलिटिकल टेंशन। टैरिफ्स और फेड चेयर जेरोम पावेल की ट्रंप से लड़ाई की रोज हेडलाइंस बन रही हैं। तो एक तो ये अनसर्टेनिटी, और उधर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स बाय द फेडरल रिजर्व दिस ईयर, व्हिच मींस डॉलर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स विल लुक इवन लेस अपीलिंग फॉर फॉरेन मनी। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले FII वाला पैसा देश छोड़ता है, व्हिच मींस करेंसी की सप्लाई ज्यादा, मेकिंग डॉलर वीकर। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? पॉजिटिव ये है कि हर ग्लोबल कमोडिटी US डॉलर में ट्रेड होती है, मतलब कच्चा तेल, सोना, चांदी, ये सब लेने के लिए पहले हमें डॉलर लेना पड़ता है, फिर उस डॉलर से ये सामान। अब क्योंकि हमें अपनी करेंसी के बदले ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं तो कमोडिटीज इन INR टर्म्स हमें सस्ती मिल रही है। तो सीधी भाषा में, वीकर द डॉलर, cheaper it is to buy gold for non-dollar countries. So demand rises and hence the price of gold also rises. नेगेटिव ये है कि हमारे ऐसे सेक्टर्स जिनका बड़ा रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आता है, जैसे IT, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एक तो इनके प्रोडक्ट्स अब US के लिए महंगे हो जाएंगे और दूसरा इन कंपनीज का रेवेन्यू इन INR टर्म्स श्रिंक हो जाएगा। बट आज सुबह पलटू राम ट्रंप reneged on both his concerning stances, the Fed and tariffs on China. So there might still be hope for Dixie. आप जुड़ जाओ, फिर मिलते हैं।